अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिन क्वेश्चंस को नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता, मीन्स नॉर्मल टेक्निक से। जैसे एग्जांपल देखिए ध्यान से, यहाँ पर एग्जांपल क्या गिवन है हमारे पास कि 2x + 1 इज की पावर 4। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये कुछ फंक्शन दे रखा है 2x + 1 रेज़ टू द पावर 4, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको नॉर्मल मेथड से इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता जो अभी तक हमने पढ़ा है। हमने इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देखा है, हमने तो देखा है कि x की पावर n का फॉर्मूला देखा है, बट यहाँ पर x की जगह एक एक्स्ट्रा टर्म दे रखा है 2x + 1। तो इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। एक मेथड होता है जिसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो टर्म एक्स्ट्रा होती है उस टर्म को किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब इस टर्म को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए यही करेंगे, हम इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। 2x + 1 रेज़ टू द पावर 4, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा dx। ठीक है, इसके आगे नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टर्म है, तो ध्यान से देखिए इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है 2x + 1, इसको हम क्या कर लें, इसको हम सपोज कर लेते हैं, है ना। जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा टर्म दिख जाए तो उस एक्स्ट्रा टर्म को आपको सपोज करना पड़ेगा। तो 2x + 1 जो दिख रहा है, 2x + 1, इसको आप मान के क्या मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ दूसरा वेरिएबल मान सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं u। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स? u। क्यों हमने माना? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं किया जा सकता, आपको पावर 4 को एक्सपेंड करना होगा, फिर सेपरेट करना होगा। उससे इजी फॉर्म ये है कि आप क्या करें, इस जो अंदर दे रखा है एक्स्ट्रा टर्म मतलब 2x + 1, इसको कितना मान ले, u सपोज कर लें। तो हमने इस पूरे को u मान लिया। अब क्या करेंगे, अगर अब आपने 2x + 1 की जगह u रख दिया तो कितना हो जाएगा, u की पावर 4, इंटीग्रेशन होगा u की पावर 4, और यहाँ पर कितना चलेगा, dx। इसको आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्यों? ध्यान से देखिए, u का इंटीग्रेशन करना है तो u का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, u के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, मगर यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस तरह का इंटीग्रेशन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इस dx को भी चेंज करना पड़ेगा। इस dx को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, du में। ओके, अगर इस dx को किसी तरह से du में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तभी हम इस u की पावर 4 को इंटीग्रेट कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू u। आ रहा है समझ में आपको? तो दूसरा टास्क क्या है, dx को कन्वर्ट करना du के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, ये जो आपने सपोज करा है इसको क्या करें, आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, d/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर लगेगा d/dx, ब्रैकेट में लिखा जाएगा 2x + 1। इसी तरह से इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा du/dx। ओके, ये जो इक्वेशन था इसको हमने क्या करा, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो देखो ये दोनों टर्म के साथ में सेपरेट होगा, हम डायरेक्ट करते हैं। तो 2x के साथ में जब सेपरेट होगा, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, और d/dx x का करेंगे तो कितना होगा, 1, और d/dx 1 का होगा, 1 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0। तो यहाँ पर तो केवल 2 बचा, और इधर कितना चल रहा है, du/dx। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, du की वैल्यू निकाल सकते हैं, dx का मल्टीप्लाई उधर कर दें तो हो जाएगा 2dx = du। और हमें क्या करना था, इस dx को चेंज करके du के फॉर्म में लिखना था। तो ध्यान से देखिए हमारे पास एक रिलेशन आ गया है, dx की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, dx बराबर कितना हो जाएगा, du/2। तो इस रिलेशन की हेल्प से आप dx की जगह कितना लिख सकते हैं, du/2। तो ध्यान से देखें, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो यहाँ पर इस dx को रिप्लेस करना है, तो 2 चीज़ें रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। इसको देखिए, ये हमारा मेन था, इस इंटीग्रेशन को हमारा सोल्व करना था, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन में दोनों चीज़ें सब्स्टिट्यूट करना है। डायरेक्ट एक चीज़ सब्स्टिट्यूट करने पर काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि 2x + 1 की जगह u रख दिया और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, गलत है वो। आपको यहाँ पर भी इसको वेरिएबल चेंज करना है। अगर यहाँ पर चेंज करेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे उसको भी चेंज करना है। तो ध्यान से देखिए, इस dx को भी चेंज करते हैं। तो dx की वैल्यू कितनी निकाली स्टूडेंट, dx की वैल्यू निकाली du/2। तो dx की जगह लिख देंगे du/2। आ रहा है समझ में? अच्छा, 2 क्या है, कांस्टेंट है, 1/2, इसको बाहर निकाल लेंगे तो कितना बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये बन रहा है इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर निकल गया, u की पावर 4 × du। अब नॉर्मल पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आप।
पावर रूल क्या कहता है कि कोई भी वेरिएबल की पावर हो और उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन दे रखा हो तो उसकी पावर में एक ऊपर बढ़ाना है और एक नीचे बढ़ाना है। जैसे x की पावर में होता था तो यहाँ पर भी हम इंक्रीज कर देंगे 1/2 एज इट इज। एक पावर ऊपर बढ़ जाएगी तो u की पावर 4 + 1 5 और एक नीचे इंक्रीज हो जाएगा 4 + 1 5। तो ये इंटीग्रेशन हो गया स्टूडेंट्स। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 1/10, 2 5 10 और u की पावर 5। ध्यान से देखो, जो आंसर लाना है वो u के फॉर्म में नहीं लाना है। आपने u को कितना माना था 2x + 1, तो फाइनल आंसर में भी u को रिप्लेस कर देंगे x के फॉर्म में, u की जगह कितना रख देंगे 2x + 1। तो फाइनल आंसर में लिख देंगे 1/10 एज इट इज, 2x + 1 की पावर कितनी है स्टूडेंट्स 5। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या किया हमने यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया। मतलब क्या, एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करा, फिर उसको डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में, फिर dx की वैल्यू निकाली तो dx की वैल्यू और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा, उसको u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा। फाइनल जो आंसर आया उसमें अगेन क्या कर दिया, u को हमने वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया जो माना था, u = कितना है 2x + 1। तो अगेन u की जगह कितना रख देंगे 2x + 1 की पावर 5। तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। इसी तरह से इंटीग्रेशन हम सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है यहाँ पर, दिया हुआ है 1/1 - 4x। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से आप, तो यहाँ पर भी कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 4x। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ऑफकोर्स x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान से देखो, इसको इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, यहाँ पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। तो क्या करें हम, ये जो डिनोमिनेटर है 1 - 4x इसको मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं u, आप u चाहे u माने t, चाहे t माने कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल। 1 - 4x = कितना मान लेते हैं u। आ रहा है समझ में। जैसे आप इसको u मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे d/dx, डायरेक्ट करेंगे उसको 1 - 4x और इधर भी डिफरेंशिएशन तो इधर भी हो जाएगा du/dx, यहाँ पे इक्वल लग जाएगा। ओके, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशिएशन देखें, d/dx 1 का कितना होगा 0, -4 एज इट इज, x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा कितना -4 और उधर चल रहा है du/dx। यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल लें, dx की वैल्यू निकाल लें। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, dx की वैल्यू आ जाएगी -du/4। ओके, dx को इधर ले जाएंगे, -4 को अपॉन में ले जाएंगे तो du/-4, माइनस को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, तो सब्स्टिट्यूशन देखें, इस इंटीग्रेशन को वापस रीराइट करेंगे। इंटीग्रेशन 1/1 u के फॉर्म में, 1 - 4x को कितना माना है आपने, u मान लिया। ओके, dx की वैल्यू, dx को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किसके फॉर्म में, du के फॉर्म में। ओके, तभी इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो dx और du में क्या रिलेशन है, dx बराबर -du/4। ओके, dx = -du/4, तो dx की जगह रख देंगे -du/4। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर निकल जाएगा, 1/4 भी बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा -1/4 टेकिंग आउटसाइड 1/u du/u। इस तरह से बनेगा। -1/4 को बाहर ले लेंगे तो du अपॉन में कितना चल रहा है u। ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बनता है log x का, -1/4 है ना, -1/4 du/u। ये देखें dx/x किसका फॉर्मूला था, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x। उसी तरह से 1/u का इंटीग्रेशन कितना होगा log u, तो ये कितना आ जाएगा log u, बेस ले लेंगे e, तो log u। ओके, तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा। फाइनल में क्या करना है, अगेन फाइनल में u को सब्स्टिट्यूट करना है, इसको यहाँ तक लाके नहीं छोड़ना है। u को क्या माना था आपने, u को माना था 1 - 4x, तो अगेन u की जगह कितना रख देंगे 1 - 4x, 1 - 4x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आया समझ में स्टूडेंट। हर बार आपको जरूरी नहीं है कि कुछ दिख रहा है उसको यू मानेंगे, कई बार टेक्निक से मानना पड़ेगा किसको यू मानना है ताकि उस इंटीग्रेशन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। आइए दो प्रॉब्लम्स और लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को नोट करिए अच्छे से। देखिए प्रॉब्लम्स क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पर
साइन टू एक्स को इंटीग्रेट करना है। इसी तरह से इसके बाद में हम इंटीग्रेट करेंगे कॉस टू एक्स को। ओके, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले साइन टू एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। ये पहला इंटीग्रेशन और ये दूसरा इंटीग्रेशन। साइन टू एक्स का मैं करके देखता हूँ, कॉस टू एक्स का आप करिएगा, ठीक है। साइन टू एक्स को देखो ध्यान से यहाँ पर, तो साइन टू एक्स को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स। अब आप देखेंगे ध्यान से, हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है बट साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता। यहाँ पर देखिए इसका जो आर्ग्यूमेंट है, जो एंगल है, वो एंगल कितना है, 2x एंगल है। x का पता होता है साइन एक्स, बट 2x का पता नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है, ओके, जो इर्रेगुलर टर्म दिख रही है उसको क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो 2x है, इस 2x को क्या सपोज कर लेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स व्हाट, u मान ले। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो डिफरेंशिएशन करने पर कितना मिलेगा, x का हो जाएगा 1, 2 एज इट इज बचेगा, u का हो जाएगा du बाय dx। dx की वैल्यू निकाल लें तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, dx इज इक्वल टू du बाय 2। ओके, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है तो साइन एज इट इज 2x को कितना माना है आपने, 2x को u माना है, साइन u, और dx की वैल्यू कितनी है, du बाई 2। तो ये du एज इट इज du बाई 2 रहेगा। तो ये जो 1/2 है, इस 1/2 को बाहर निकाल लें, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया। अब ये तो फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, साइन एक्स dx का कितना होता है, माइनस कोस एक्स। उसी तरह से साइन u du का कितना होगा, साइन u du का कितना होगा स्टूडेंट्स, साइन u du का होगा माइनस कॉस u, कितना होगा, कोस u। इससे मिसलीड ना हो कि यहाँ पर कौन सा वेरिएबल हमने x के फॉर्म में फॉर्मूलेज लिखे थे, यहाँ पर u के फॉर्म में दे रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, तो जो आंसर आएगा वो भी किस में होगा, u में होगा। तो साइन x dx का कितना होता है, माइनस कोस x। उसी तरह से साइन u du का कितना होगा, माइनस कोस u। फाइनल आंसर ये है, या फिर इसमें अगेन u की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो u की जगह वापस क्या करना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो माइनस 1/2 तो एज इट इज कॉस u कितना माना था, u इज इक्वल टू कितना था, 2x। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह से देखिए cos 2x को इंटीग्रेट करते हैं। ओके, cos 2x को आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। आप इसको इंटीग्रेट करके देखें, सिमिलर है, पूरा सिमिलर होगा। तो कितना होगा, यहाँ पे भी 2x को u मान ले तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, इसका होगा साइन 2x अपॉन 2, 1/2 साइन 2x। ओके, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। इसको भी आप ट्राई करके देखें। ओके, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ध्यान से देखिए एग्जांपल क्या है। एग्जांपल गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, दो फंक्शन है, मतलब एक एक्स स्क्वायर को u मान लें और साइन एक्स क्यूब को v मान लें। तो हमारे पास x के दो फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में दे रखे हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है। तो इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा, किस तरह से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन सॉरी। तो किस तरह से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन जो रूल होता है इंटीग्रेशन के लिए वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए किसको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, लेट क्या माने यहाँ पर, ध्यान से देखें, अगर मैं साइन के जो आर्ग्यूमेंट है, साइन का आर्ग्यूमेंट कितना है, एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब को यू मान लूँ तो देखना आप मेथड देखना, एक्स क्यूब को कितना मान लें, यू, मतलब एक्स क्यूब को एक वेरिएबल के फॉर्म में अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे, अगर मैंने एक्स क्यूब को यू माना है तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का कितना होगा, पावर रूल लगाएंगे 3 आगे, एक पावर कम हो जाएगी, यू का कितना होगा, डी यू बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स, और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डी एक्स बोले हैं स्टूडेंट्स, डी एक्स बराबर कितना आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, या फिर इसको आप डी एक्स आप क्या करें यहाँ पर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें,
ओके सिंपली dx का मल्टीप्लिकेशन इधर कर लें 3x² dx du। ओके अब थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से इसको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया इसका। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, आपने x की पावर 3 को कितना माना है, u माना है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, u के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके नया वेरिएबल हमने मान लिया ना, x की जगह u माना है, तो पूरा जो इंटीग्रेशन है u के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा नया। तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा ये इंटीग्रेशन साइन एक्स क्यूब, तो साइन क्या बन जाएगा, साइन u, एक्स क्यूब को u माना है। और ध्यान से देखें x² dx, इस x² dx को साथ में देखें x² dx, तो x² dx की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x² dx की वैल्यू कितनी है बोलो। अगर इस 3 को मैं यहाँ पर अपॉन में ले जाऊँ तो x² dx की वैल्यू कितनी है, du/3 आ रहा है समझ में। साइन एक्स क्यूब को रखा मैंने u, तो ये तो हो गया साइन u। अब यहाँ पर देखें x² और dx और चल रहा है, क्योंकि इन दोनों को भी तो u के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो x² dx की वैल्यू कितनी है, du/3, तो इस x² dx की जगह हम रख देंगे du/3, तो यहाँ पर रख देंगे du/3 और अपॉन का 3 कहाँ चल जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए कितना सिंपली इंटीग्रेशन हो रहा है। अब इंटीग्रेशन कितना सिंपल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साइन u du, ये तो हम कर चुके हैं। साइन u du का कितना होता है 1/3 एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस u माइनस 1/3, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू अगेन रख देंगे कॉस, u क्या माना था आपने, u को माना था x की पावर 3, तो u की जगह रख देंगे अगेन x की पावर 3। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो ध्यान से देखें ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसमें आपको हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिखेगा उसको हम u मान लेंगे। थोड़ा सोचना पड़ेगा किस तरह से u माना जाएगा, किस तरह से जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। नॉर्मल में आपको दिख रहा था कि यहाँ पर दो फंक्शन, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन, और दोनों प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो कुछ प्रोडक्ट रूल लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी, बट उसको सब्स्टिट्यूशन से करा, बिल्कुल आसान हो गया यहाँ पर। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये दो इंटीग्रेशन को और सोल्व करते हैं। दोनों इंटीग्रेशन फिजिक्स में बहुत काम आते हैं जनरली। ओके देखिए इंटीग्रेशन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है और आपको कॉस स्क्वायर एक्स को भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये जनरली बहुत यूज़ आते हैं, तो यहाँ पर स्टार मार्क लगा देंगे फिजिक्स में इसको। ठीक है आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स दो इंटीग्रेशन है, दोनों को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, पहला मैं करता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स का आप करिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सिंबल बनाएंगे, सिंबल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन में ध्यान से देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है बट साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। हम ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जानते जिसके अंदर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दे रखा हो। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, कोई सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई नहीं हो रहा है ना। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी। अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, कौन सी आइडेंटिटी, याद रखिए हाफ एंगल फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था तो cos 2x का फॉर्मूला था साइन के फॉर्म में। cos 2x के दो फॉर्मूले लिखे थे हमने, एक साइन के फॉर्म में और एक cos के फॉर्म में। दोनों लिख देता हूँ मैं, एक लिखा था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक साइन के फॉर्म में लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके तो cos 2x जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, एक तो ये cos के फॉर्म में होता है और एक साइन के फॉर्म में होता है। अगर आपको cos के फॉर्म में ज़रूरत है तो ये वाला लिखें cos 2x को, अगर साइन के फॉर्म की ज़रूरत पड़ रही है तो cos 2x बराबर लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके ये फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि जब आप cos स्क्वायर एक्स को सॉल्व करेंगे तब आपको ये ओपन करना पड़ेगा, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos के फॉर्म में। अब हमें साइन स्क्वायर एक्स सॉल्व करना है तो हम केवल साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिए, क्या आप यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं आसानी से। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ये नेगेटिव टर्म है इसको उधर ले जाएं तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 cos 2x को इधर ले आए 1 माइनस cos 2x। ओके ये हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना है तो इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। इस डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा अपॉन डी 2।
ओके। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे उस ओरिजिनल इंटीग्रेशन के अंदर, तो कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कितना है 1 माइनस कॉस 2x, इस 2 को भी अलग अलग कर लें या फिर 2 को रहने दें अभी, डिवाइडेड बाय क्या है 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन में देखें ये जो 2 है ये 1 के अपॉन में 2 दे रहा है। ठीक है, ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इस 2 को बाहर निकाल लें तो ये 1/2 बाहर चल जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा। ओके, इंटीग्रेशन में कितना चलेगा, अंदर केवल बचा 1 माइनस कॉस 2x dx। ओके, ये चल रहा है। अब dx को सेपरेट कर लें, दोनों इंटीग्रेशन को सोल्व कर लें। 1/2 तो एज इट इज़ बाहर चलेगा आपका। और ध्यान से देखें यहाँ पर इस dx को सेपरेट करें तो dx को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन में सेपरेट होगा। इंटीग्रेशन पहले 1 का और dx पीछे से, फिर माइनस देखें माइनस, फिर इंटीग्रेशन cos 2x का और पीछे से dx, इंटीग्रेशन किसका cos 2x का और पीछे से क्या लग जाएगा dx। तो ये इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया। अब दो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, 1 का 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। dx का कितना होता है x, dx का कितना होता है x, तो देखें dx का इंटीग्रेशन होगा x माइनस, ध्यान से देखें इसको कर चुके हैं हम, cos 2x dx, cos 2x का करा है हमने यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था cos 2x का आप करिएगा जैसे sin 2x का करा था। cos 2x का कितना आएगा, ध्यान से देखो, cos 2x का होगा sin 2x अपॉन 2, तो sin 2x अपॉन 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो cos 2x का कितना होगा, ये देखो ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ ऐसा कैसा काम आ जाएगा यहाँ से, cos 2x का 1/2 sin 2x। ध्यान से देखना ये 2 से 2 काट मत देना, ये 2x इसका आर्ग्यूमेंट है, एंगल के साथ में लिखा हुआ है, साइन के साथ में जुड़ा हुआ है, ये 2 अलग है। ठीक है, तो cos 2x का कितना है sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2। ठीक है, बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया। साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2 x माइनस साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, तो यही इसका क्या है स्टूडेंट्स आंसर है। इसी तरह से आप cos स्क्वायर एक्स को भी इंटीग्रेट करें। cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए cos 2x का फॉर्मूला ओपन करेंगे, cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में, वहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ यहाँ पर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 आएगा, एज इट इज़ हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे आप वहाँ से, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल के आएगी cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। फिर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, फिर यहाँ पर केवल माइनस की जगह प्लस चलेगा और ज़्यादा कुछ डिफरेंस आने नहीं वाला है। ठीक है, इसी तरह का कुछ इंटीग्रेशन वो भी हो जाएगा, तो उसको भी आप खुद करके देखें।